हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 14 करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक रहेगा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने न्यूटन का जो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है और जो बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है उस पर वीडियोस हमने अपलोड कर दी है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो फार्मूला है हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास टेबल जो दे रखी होती है उसमें हमारे पास x की वैल्यू पर जो इंटरवल है वो सेम नहीं हो। जैसे कि 0 और 2 का डिफरेंस है, इधर 2 और 3, 1 का डिफरेंस आ रहा है, 3 और 4 अगेन 1 का आ रहा है, फिर 4 और 7 3 का आ गया। ठीक है, मतलब हमारे पास जो इंटरवल का डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तब हम यूज़ करते हैं डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का। ठीक है, फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बट आपको अभी ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप इस क्वेश्चन को करिएगा, जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला किस टाइप से है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि x हमारे पास ये है, एफ एक्स यहाँ पर ये है। ठीक है, फाइंड एफ डैश 5, मतलब हमें फिफ्थ x की वैल्यू जो 5 होगी उस पर फंक्शन के फर्स्ट डिफरेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक साथ 2 क्वेश्चन दे दिए। देखो यहाँ पे हमारे पास टेबल में 5 नहीं है, तो पहले हमें 5 की फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके बाद उसके डिफरेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो इस ऐसा ही क्वेश्चन आपसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसी एक्स दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की, तो आप पहले वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसके बाद डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला फाइंड करके एफ डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे, बस यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइडेड डिफरेंस का यूज़ करेंगे सिंस द इंटरवल्स आर डिफरेंट। इंटरवल जो है वो हमारे पास अलग अलग है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। ठीक है, द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज ठीक है, अब इस टेबल में थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट नहीं भी है और है भी, मतलब समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर x ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स रहेगा। x की वैल्यूज हमारे पास क्या रहेंगी, 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, उसके बाद हमारे पास आएगा क्या 7 और फिर आएगा हमारे पास 9। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज़ क्या है 4, फिर हमारे पास है 26, फिर है हमारे पास 58, फिर है हमारे पास 112, फिर है हमारे पास 466, फिर है हमारे पास 922। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद अब हमें डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम फॉरवर्ड के लिए साइन यूज़ करते थे ये, ठीक है, बैकवर्ड के लिए हम साइन को यूज़ कर देते हैं ये, डिवाइडेड डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड वाला साइन यूज़ करेंगे एंड उसमें से ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, फिगर, उसमें ऐसे कट लगा दिया और ये हमारे पास एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या है, देखो सबसे पहले हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है, तो 26 माइनस 4 करेंगे, 26 माइनस 4 करेंगे अपॉन, ठीक है, डिवाइड भी होगा डिफरेंस भी होगा, जो आपका नेम है उससे पता चल रहा है डिवाइडेड डिफरेंस भी होगा, नेम भी होगा। ठीक है, 26 में से 4 माइनस करेंगे अपॉन जो इनकी x की वैल्यूज़ है उन्हें माइनस करेंगे, 2 माइनस 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 26 माइनस 4 हमारे पास 22 अपॉन 2 हो जाएगा, दैट इज हमारे पास इसकी वैल्यू 11 आ जाएगी। ठीक है, सेम 58 माइनस 26 करेंगे, यहाँ पे 58 माइनस 26 अपॉन में आएगा 3 माइनस 2। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 32, क्योंकि 3 माइनस 2 1, 58 में से 26 माइनस करेंगे 32 आ जाएगा। ठीक है, फिर 112 में से 58 को माइनस करेंगे, 112 माइनस 58 अपॉन में हमारे पास रहेगा 4 माइनस 3। ठीक है, 4 माइनस 3 तो हमारे पास 1 हो जाएगा, तो 112 में से जब 58 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 54 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 466 में से 112 को माइनस करेंगे, 466 में से 112 को माइनस करेंगे अपॉन में आएगा 7 माइनस 4। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 118। अगेन 922 में से 466 को माइनस करेंगे अपॉन में 9 माइनस 7 करेंगे। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 228। ठीक है, ये अब हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस आया है। ऐसे ही हमें जो डिफरेंस है वो कब तक फाइंड करना है, या तो हमारे पास सारे कांस्टेंट आ जाए या फिर हमारे पास एंड में बस एक टर्म बचे। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड डिफरेंस आएगा ये, तो इसे हम फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, 32 माइनस 11 करेंगे, 32 माइनस 11 करेंगे, अब अपॉन में आएगा हमारे पास इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास x की वैल्यूज़ है। मतलब क्या, जैसे देखो 11 के लिए हमारे पास अपर वैल्यू क्या है 0, ठीक है, और लोअर जो हमारे पास दूसरा वाला है 32, उसके लिए लोअर वैल्यू है हमारे पास 3।
तो हम 3 माइनस 0 करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, 54 में से 32 माइनस होगा, 54 माइनस 32 होगा अपॉन में। अब 32 के लिए अबव वैल्यू क्या है, 32 जो है वो इन दोनों का यूज़ करके आया है, इसके लिए अबव वैल्यू है 2, ठीक है। तो 2 में से माइनस होगा, 2 को माइनस करेंगे किसमें से, 54 का यूज़ करा है, 54 किसके लिए आया है, 4 के लिए आया है, तो 4 माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 11, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 118 में से 54 को माइनस करेंगे, माइनस 54, और अपॉन में जो वैल्यू आएगी 54 से ऊपर वाला, 54 किसके लिए आया है, इन दोनों से आया है, इन दोनों के लिए हमारे पास x की वैल्यू है 3, ठीक है। तो 3 इधर आएगा और 108 के लिए हमारे पास रहेगा 7, क्योंकि ये 118 जो आया है वो इन दोनों का यूज़ करके आया है, इसकी लोअर वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। तो 7 यहाँ पे आ गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 228 माइनस 118 आएगा अपॉन में 118 के लिए हमारे पास 4 रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इस वाले से आई है, इसके ऊपर वैल्यू है ये 4, ठीक है। 4 इधर रहेगा माइनस में, और लोअर वैल्यू क्या है 228, उसके लिए नीचे की वैल्यू है हमारे पास 9, तो 9 माइनस 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 22, ठीक है। अब हम इसका थर्ड डिफरेंस फाइंड करते हैं, डेल क्यूब एफ एक्स, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 माइनस 7 रहेगा यहाँ पे, तो 11 माइनस 7। अब इनके लिए वैल्यूज देंगे, 7 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, अबव वाली 0, ठीक है। देखो डायगोनल में आप देख सकते हो इस तरह से डायगोनल जा रहा है, 4 पे आया, 4 के लिए x की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इधर तो 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद 11 के लिए हम डायगोनल में नीचे देखेंगे, ठीक है, 112 आया है, उसके लिए 4 की वैल्यू, उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 11 माइनस 7 4, 4 अपॉन 4 हमारे पास आ गया 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास 16 माइनस 11 होगा, ठीक है। अब अपॉन में देखेंगे 16 के लिए डायगोनल देखते हुए चलें, 466 पर रुका। उसके बाद हमारे पास इस 466 की वैल्यू है 7, हमें सिर्फ एफ एक्स तक देखना है, ठीक है। कभी 466 के बाद डायगोनल में देखते हुए 9 पर आ जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 466 तक आए, उसके लिए एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7 में से माइनस करेंगे। 11 के लिए डायगोनल में देखते हुए चलें, तो हमारे पास किस पर पहुँचेंगे, 2 पर पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो 11, इससे ऊपर हमारे पास 32 है, उससे ऊपर हमारे पास 26 है, उससे आया हमारे पास 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने पर 16 माइनस 11 5 अपॉन 7 माइनस 2 5, 5 अपॉन 5 अगेन 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 22 माइनस 16, ठीक है, अपॉन में आएगा 16 के लिए ऊपर लेके चले, तो ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, और इसके लिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3, माइनस करेंगे किस में से, 22 के लिए हमारे पास डायगोनल में वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 22 माइनस 16 हमारे पास 6 होता है, और 9 माइनस 3 भी 6 होता है, तो 6 अपॉन 6 हमारे पास 1 आ गया। अब देखो हमारे पास तीनों वैल्यूज सेम आ गई है, 1 1 1, तो हमारी जो टेबल है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसमें टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे टेबल भी बन चुकी है, और मैंने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था वो भी यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। ऊपर फॉर्मूला हमने fx2 तक लिखा था, मतलब हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म लिखी थी, उसके बाद डॉट डॉट करके हमने nth टर्म लिख दी थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 तक है, तो हमने यहाँ पर 3 तक का यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, पहले f5 की वैल्यू निकालनी है, तो आप 5 की वैल्यू निकालते हुए चलते हैं, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ f'5 की पूछी है, अगर आप f5 की नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर बाई चांस निकालनी पड़ जाए तो आपको कैसे निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये टेबल है और ये फॉर्मूला है, ठीक है। f5 की वैल्यू निकालनी है, fx0 x0 हमारे पास सबसे पहली वाली वैल्यू होती है, तो वो हमारे पास हो गया 4, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस x माइनस x0, x क्या है हमारे पास, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x की जगह पर हमने 5 लिखा है, तो 5 माइनस, ठीक है, x0 क्या है हमारे पास 0, क्योंकि सबसे पहली वैल्यू हमारे पास x0 होती है, तो 5 माइनस 0, ठीक है। अब fx0 को हम x1 क्या है, जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आया है वो हमारे पास fx0 को x1 है, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 11, मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, प्लस उसके बाद आएगा हमारे पास x माइनस x0, x क्या है हमारे पास 5, x0 है हमारे पास 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट है x माइनस x1, x है हमारे पास 5, x1 है हमारे पास 2, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे f(x0, x1, x2), मतलब हमारे पास देखो 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो मतलब सेकंड डिफरेंस पर जो फर्स्ट वैल्यू आई है, मतलब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास ये है, इसकी फर्स्ट वैल्यू, ये जो फर्स्ट वैल्यू है किस किस का यूज़ कर गया, देखो इसमें हमने इसका यूज़ करा है, इसका यूज़ करा है और इसका यूज़ करा है, 3 और 0 आ रहे हैं, मतलब 0 और 3 इन तीनों का यूज़ करा है, तो ये x0 है, ये x1 है, x2 है, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइन करके हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो यही तो आ रहा है 7, तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब आएगा x माइनस x0, x क्या है हमारे पास 5 है, माइनस x0 हमारे पास 0 है, फिर आएगा 5 माइनस 2 आएगा, फिर x2 हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 माइनस 3 हो गया।
फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी अब फोर्थ वाले की। अब देखो x0, x1, x2, x3 इन सब का यूज़ करते हुए देखो हमने फर्स्ट वाले में क्या क्या करा है, 4 और 0 का यूज़ करा है, 0, 2, 3, 4 इतने सब का यूज़ करा है। ये x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है। तो इस सब का यूज़ करके हमारे पास आ रहा है 1, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो ना कि क्या है, तो आप इस वाले जो मेथड है उसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसमें फर्स्ट वैल्यू ही यूज़ होती हुई चली जाती है, ठीक है। इतना कुछ दिमाग माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे बस सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 194, ठीक है। तो हमारे पास f5 की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें f'5 निकालना है। तो f'5 के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास f' क्या आ जाएगा, पहले हम f' निकालेंगे। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इसके साथ x नहीं है, तो हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास x है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें आ जाएगा हमारे पास, देखो जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे एक बार फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x नहीं है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट हमारे पास कितना आ जाएगा, कुछ 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा माइनस का x0, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 - 0 f x0, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी f x0, 1, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएट समझ में नहीं आया हो तो आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा प्लस x - x1 आ जाएगा, x - x1 और f x0, x1, x2 आ जाएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, x - x0 तो हट जाएगा। और ऐसे ही देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखो 3 का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब एक बार जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे और इसे एज इट इज रखेंगे तो हमारे पास इसका तो 1 आ जाएगा और x -1 हमारे पास ये आ गया। दूसरी बार में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसे एज इट इज रखेंगे तो इसका हमारे पास 1 आ जाएगा और x - x0 रहेगा। तो ये दोनों एडिशन में रहेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें यहाँ से काट के, ये तो मल्टीप्लाई में रहेगा, कॉन्स्टेंट है, हमारे पास क्या जाएगा, एक बार तो हमारे पास आ जाएगा x - x0 और दूसरी बार आएगा हमारे पास x - x1 और दोनों एडिशन में आएंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके इसकी मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड वाले का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी x - x1 इंटू x - x2 प्लस x - x0 फिर x - x2 प्लस x - x0 x - x1, ठीक है। और ये हमारे पास पूरे मल्टीप्लाई में रहेगा क्या, f x0, x1, x2, x3, ये हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई में रहेगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आएगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा हमने किस तरह से डिफरेंशिएट करा है। देखो ये चीज़ समझ में आएगी कि ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये रिमूव हो गया। अब इसमें हमारे पास इसमें x नहीं है, तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट की ट्रीट होगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इस वाले पूरी टर्म की वैल्यू हमारे पास सिर्फ इतनी आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में हमारे पास 3 टर्म है, इसमें हमारे पास x तो है नहीं, तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार इसे एज इट इज रखते हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा पूरे का डिफरेंशिएशन, तो x - x0 आ गया प्लस। फिर नेक्स्ट वाले का करेंगे जिसमें हम इसे एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो ये प्लस में x - x1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे थर्ड वाले में करेंगे, थर्ड वाले में हमारे पास कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें x नहीं है, तो ये हमारे पास एंड में आ गया कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमने अगर पहले इसका डिफरेंशिएट करा तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास पहले एज इट इज रहेंगी और इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा प्लस। उसके बाद हम इसे एज इट इज रखते हैं, मतलब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, इन दोनों को एज इट इज रखते हैं, तो x - x0, x - x2 हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है प्लस। उसके बाद जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा और ये दोनों टर्म्स हमारे पास एज इट इज रहेंगे, तो वो दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक है। इस तरह से हमने इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब बस हमें इसमें वैल्यूज डालनी है, ठीक है। तो f x0, x1 क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 वैल्यूज हैं तो पहला वाला डिफरेंशिएशन आ गया प्लस। उसके बाद हमारे पास क्या है, x - x0 है, पहले तो हम यही वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, x - x0, x क्या है हमारे पास 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं f' 5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x हमारे पास 5 है माइनस x0 हमारे पास क्या है 0 है, देखो x0 हमारे पास 0 है, प्लस में आएगा 5 - x1 हमारे पास 2 है, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी किसमें, f x0, x1, x2 में, मतलब सेकंड वाले डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज 7 में मल्टीप्लाई होगी इसकी। फिर प्लस आ जाएगा x - x1 आएगा ब्रैकेट में, x - x1 मतलब 5 माइनस x1 क्या है हमारे पास 2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई होगी x - x2 में, 5 - x2 क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है। फिर प्लस आएगा, उसके बाद x - x0, x क्या है हमारे पास 5, x0 हमें हमारे पास 0, इसकी मल्टीप्लाई होगी किसमें, 5 माइनस x2 है हमारे पास 3, ठीक है। फिर आगे प्लस आएगा x - x0 दैट इज 5 - 0,
और उसकी मल्टीप्लाई होगी x माइनस एक्स वन, x1 है 2 तो 5 माइनस 2, ठीक है। अब इस पूरे में मल्टीप्लाई होगी f x0, x1, x2 और x3 की, दैट इज हमारे पास जो थर्ड वाला डिफरेंशिएशन है उसकी फर्स्ट वाले वैल्यू की, दैट इज 1 की, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई होगी 1 की। अब जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 98, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस टाइप से हमने कराया है। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला का था, हमने इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालनी भी सीख गई है और अगर डिफरेंशियल वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है तो वो भी हम सीख गए, ठीक है। बाई चांस आपसे डबल डिफरेंशियल पूछ ले तो आपके पास जो फर्स्ट डिफरेंशियल का फॉर्मूला है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। प्रोसेस आपको पता है किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, बस हो जाना चाहिए आई होप, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।